मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री और एक असाधारण कृष्ण भक्त थी। वे भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में एक थी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। मीराबाई के जीवन से संबंधित कोई भी विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। विद्वानों ने साहित्यों और दूसरे स्रोतों से मीराबाई के जीवन के बारे में प्रकाश डालने की कोशिश की है। इन दस्तावेजों के अनुसार मीराबाई का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में एक राठौड़ राजपूत परिवार में हुआ था। उनका जन्म सन 1498 में राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह और उनकी माता का नाम वीर कुमारी था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। वे अपनी माता पिता की इकलौती संतान थीं। जब वे छोटी बच्ची थीं तभी उनकी माता का निधन हो गया था। उन्हें संगीत, धर्म, राजनीति और प्रशासन जैसे विषयों की शिक्षा दी गई। मीरा का लालन पालन उनके दादाजी के देखरेख में हुआ, जो भगवान विष्णु के गंभीर उपासक थे और एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय भी थे, और इनके यहां साधु संतों का आना जाना लगा ही रहता था। इस प्रकार मीरा बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही। वे बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थीं। एक बच्चे के रूप में मीराबाई को भगवान कृष्ण की कहानियों और शिक्षाओं से अवगत कराया गया, जिसने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना दिव्य जीवन साथी मानते हुए उनके लिए एक गहन प्रेम और भक्ति विकसित की। मीराबाई के नाना राव दूदाजी ने उनके असाधारण आध्यात्मिक झुकाव को पहचाना और उनकी शादी मेवाड़ के युवराज से तय की। उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। उनके पति का नाम महाराणा कुंवर भोजराज था, जिसे राणा कुंभा भी कहा जाता है, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। मीराबाई का विवाह राणा कुंभा से तब हुआ जब वे लगभग 14 वर्ष की थी। हालांकि उनका वैवाहिक जीवन सौहार्दपूर्ण नहीं था। विवाह के कुछ समय के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। वे संसार की ओर से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय बिताने लगी। पति के परलोकवास के बाद उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। वे मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थीं। मीराबाई के जीवन के बारे में और भी बहुत सी कहानियां, पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं। ये सभी किंवदंतियां मीराबाई के बहादुरी की कहानियां कहती हैं और उनके कृष्ण प्रेम और उनकी भक्ति को दर्शाती हैं। इन कहानियों के माध्यम से यह भी पता चलता है कि किस प्रकार से मीराबाई ने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया और कृष्ण को ही अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। मेवाड़ के शाही घराने ने भगवान कृष्ण के प्रति मीराबाई की अटूट भक्ति की सराहना नहीं की और उन्हें अपने धार्मिक उत्साह के लिए विरोध और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। सामाजिक दबावों और वैवाहिक दायित्वों के बावजूद मीराबाई भगवान कृष्ण को ही अपना सच्चा पति मानते हुए अपनी भक्ति में दृढ़ रही। उनके ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन पर अनेकों अत्याचार किया। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। मीराबाई की अटूट भक्ति और सामाजिक मानदंडों की उनकी अस्वीकृति ने प्रशंसा और शत्रुता दोनों को आकर्षित किया। समाज के भीतर रूढ़िवादी तत्वों ने उनके कार्यों को अपरंपरागत और निंदात्मक पाया, क्योंकि उसने अपने समय के सम्मेलनों को खुले तौर पर चुनौती दी थी। मीराबाई द्वारा एक पत्नी और एक विधवा रानी के अपेक्षित कर्तव्यों के अनुरूप होने से इनकार करने से उनका शाही घराने और कुलीन वर्ग के साथ संघर्ष हो गया। उन्हें गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उनके पास जहरीले सांप और बिच्छू भेजे गए, लेकिन वह अपने अटल विश्वास से सुरक्षित बच निकली। मीराबाई का जीवन उनकी भक्ति और उन पर थोपी गई सांसारिक जिम्मेदारियों के बीच एक निरंतर संघर्ष बन गया। घर वालों और समाज के इस प्रकार के व्यवहार से तंग होकर वे वृंदावन चली गईं। वह जहां भी जाती थी वहां उन्हें लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। भगवान कृष्ण के प्रति मीराबाई की भक्ति समय के साथ और तेज हो गई।
जिससे उन्हें संतों और मनीषियों का साथ मिला। वह वल्लभाचार्य, रैदास और गुरु रविदास सहित अपने समय के विभिन्न आध्यात्मिक दिग्गजों से जुड़ी। इन अंतःक्रियाओं ने उनकी आध्यात्मिक समझ को और गहरा किया और उनकी काव्य रचना की अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया। मीराबाई ने भगवान कृष्ण के साथ मिलन की अपनी लालसा को व्यक्त करते हुए कई भक्ति गीतों की रचना की, जिन्हें भजन या पद के रूप में जाना जाता है। उनके गीतों की विशेषता उनकी सादगी, भावनात्मक तीव्रता और गहन आध्यात्मिकता थी। मीराबाई की कविता जाति और भेदभाव की बाधाओं को पार करते हुए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई। मीराबाई की महानता और उनकी लोकप्रियता उनके पदों और रचनाओं की वजह से भी है। उनके पद और रचनाएं राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषाओं में मिलते हैं। हृदय की गहरी पीड़ा, विरहानुभूति और प्रेम की तन्मयता से भरे हुए मीराबाई के पद अनमोल संपत्ति हैं। आंसुओं से भरे ये पद गीत काव्य के उत्तम नमूने हैं। मीराबाई ने अपने पदों में श्रृंगार रस और शांत रस का प्रयोग विशेष रूप से किया है। भावों की सुकुमारता और सहज शैली की सरसता के कारण मीराबाई की व्यथासिक्त पदावली बरबस ही सबको आकर्षित कर लेती है। मीराबाई ने भक्ति को एक नया आयाम दिया है, एक ऐसा स्थान जहां भगवान ही इंसान का सब कुछ होता है। संसार के सभी लोभ उसे मोह से विचलित नहीं कर सकते। एक अच्छा खासा राजपाट होने के बाद भी मीराबाई वैरागी बनी रही और उनकी कृष्ण भक्ति भी एक अनूठी मिसाल रही है। मीराबाई बहुत दिनों तक वृंदावन में रहीं और फिर द्वारिका धाम चली गईं। द्वारिका प्रवास में ही मीराबाई की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु भी बहुत रहस्यमय तरीके से हुई। संवत 1560 ईस्वी में जब उदय सिंह राजा बने तो उन्हें यह जानकर बहुत निराशा हुई कि उनके परिवार में एक महान कृष्ण भक्त के साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ। तब उन्होंने अपने राज्य के कुछ विद्वान ब्राह्मणों से सलाह लेकर उन्हीं ब्राह्मणों को मीराबाई को वापस लाने के लिए द्वारका भेजा। जब मीराबाई आने को राजी नहीं हुई तो ब्राह्मण जिद करने लगे कि वे सब भी वापस नहीं जाएंगे। उस समय द्वारका में कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन की तैयारी चल रही थी। मीराबाई ने कहा कि वे आयोजन में भाग लेकर फिर चलेंगी। उस दिन पूरे द्वारिका में उत्सव चल रहा था। सभी भक्तगण भजन में मग्न थे और मीराबाई नाचते नाचते श्री रणछोड़दास जी के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गई और मंदिर के कपाट स्वतः ही बंद हो गए। बहुत देर बाद जब द्वार खोले गए तो देखा कि मीरा वहां कहीं नहीं थी। उनका वस्त्र श्री कृष्ण की मूर्ति के चारों ओर लिपट गया था और मूर्ति का आभा मंडल अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। मीरा मूर्ति में ही समा गई थी। मीराबाई का शरीर भी कहीं नहीं मिला। उनका उनके प्रियतम प्यारे से मिलन हो गया था। वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थीं और अपनी भक्ति और कृष्ण प्रेम से जनमानस में अमर हो गई थी। जय श्री कृष्ण।